जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है पॉलिटी से जुड़ा हुआ। अब पॉलिटी की बात करें तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात हम लोग आज करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते होंगे, सभी परीक्षाओं में पॉलिटी पूछी जाती है, तो उस शिक्षा के चैनल से जुड़े रहिए। तो आज हम लोग बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, पॉलिटी की। तो जैसे आपको पता है, ब्रिटिश शासन की शुरुआत 1600 ईस्वी में हुई। 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए 1600 में महारानी एंजिला बेथ प्रथम के चार्टर द्वारा भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार उसको मिल गए थे। बादशाह शाह आलम ने 1764 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूर्ण रूप से अधिकार मिल गया था भारत में व्यापार करने का। ठीक है। तो अगर हम इस लोग को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पढ़े तो पहले इसको हम दो पार्टों में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कंपनी का शासन, दूसरा सम्राट का शासन। तो आज हम लोग कंपनी का शासन पढ़ेंगे। कंपनी का शासन 1773 से लेकर 1858 तक। तो इसमें कितने एक्ट आए, कौन से एक्ट में कौन सी बात कही गई, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर हम पहले एक्ट की बात करें तो पहला एक्ट हमारा कब था? 1773 का, जिसे हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। अब इस एक्ट की क्या विशेषता थी? पहली बार कंपनी ने प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दे दी गई। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया, और इसके पहले जो गवर्नर थे लॉर्ड वेरन हेस्टिंग थे। ये बंगाल के प्रथम जनरल गवर्नर थे। वो कोलकाता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। याद रखना, 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? कोलकाता में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से व्यापार व रिश्वत लेने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था। उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है। किस एक्ट के तहत? का रेगुलेटिंग एक्ट है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि किस एक्ट के तहत जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना पूर्ण रूप से प्रतिबंध था। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ऐसा किया गया था। 1781 का संशोधन अधिनियम, यानी एक तरीके से हम बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की जो कमियां थी उनको ठीक करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? एक और नया एक्ट पारित कर दिया, जिसे अमेंडिंग एक्ट ऑफ कहते हैं। ये पारित हुआ था 1781 में, जिसे हम लोग कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यानी उस टाइम उस एक्ट का नाम क्या था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। 1784 का पीटर्स एक्ट, ये क्या था? तो इसे ब्रिटिश संसद में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे विलियम्स पिट द्वारा स्थापित किया गया था। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं थी? इसकी पहले नंबर अगर विशेषता की बात करें तो इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस एक्ट के तहत जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के राजनीतिक कार्य थे और वाणिज्यिक कार्य थे उनको अलग कर दिया गया था? तो 1784 के पिट्स एक्ट के तहत। और कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अध्यापित का क्षेत्र कहा गया। सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों व प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण मिल गया। यानी हम कह सकते हैं कि 1784 का जो एक्ट था, इस एक्ट में ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण मिल गया था। 1793 का चार्टर एक्ट। तो ये चार्टर एक्ट क्या था? तो भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। यानी मोटे तौर पे हम ये कहें, जो भारत पर एक तरीके से जो व्यापार करने की जो अंग्रेजों की नीति थी, ठीक उन पे यानी तरीके से पूरा अधिकार, उनको एकाधिकार था, उसको अगले 20 सालों तक उन्होंने क्या किया? बढ़ा दिया। फिर इसी तरीके से वो बढ़ाते गए 20 साल तक ले वो बढ़ाते गए, और फिर जब तक 1857 की क्रांति नहीं हो जाती है, ठीक है, तब तक इनका 20 साल का एक रेशियो चलता रहता है। और इनका आखिरी जो एक्ट आता है 1853 में आता है, उसे चार्टर एक्ट कहा जाता है। वो इनका आखिरी एक्ट होता था। उसके बाद 1857 की क्रांति हो जाती है, जिससे हम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो जो पहला चार्टर कानून था, ठीक है, क्या हुआ था? इसी एक्ट के तहत कंपनी का जो अधिकार था वो अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था।
और इसी एक्ट में कमांडर इनके गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई थी। यहाँ से कई कई क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ से यहाँ पे जो 1793 का चार्टर्ड कानून ऑप्शन में दिया, चार्टर्ड कानून 1813, चार्टर्ड कानून 1833, चार्टर्ड कानून 1853, ऑप्शन देके ये पूछा गया कि इसमें से ये बताइए कमांडर इनके गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता किस चार्टर एक्ट में समाप्त कर दी गई। तो चार्टर्ड एक्ट 1793 में खत्म कर दी गई। हम बात करें चार्टर्ड कानून 1813 की बात, तो भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी एक तरीके से मोटे तौर पे कहे जो भारत में कंपनी के जो व्यापार का जो एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। तो किस चार्टर कानून एक्ट में समाप्त कर दिया गया। तो 1813 में समाप्त कर दिया गया। अब इसकी बहुत ज्यादा एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, अच्छा मोटे तौर पर ये हम समझने की कोशिश करते हैं भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और जितने भी ब्रिटिश के लोग थे, ठीक है, जितने भी ब्रिटिश के लोग थे उनको भारत में व्यापार करने के लिए खुली छूट दे दी गई। यानी एक तरीके से भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया था। तो इस वजह से जितने भी व्यापारी थे जो ब्रिटिश से आ रहे थे वो पूर्ण रूप से यहाँ पर व्यापार करने के लिए पर्पज से आ रहे थे। उस टाइम भारत ही ऐसा देश था जो सबसे ज्यादा चीजों को निर्यात करता था, लेकिन आज भारत की कंडीशन ऐसी हो चुकी वो सबसे ज्यादा चीजों को आयात करता है, ना कि निर्यात करता है। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में शुरू से ऐसी कमियां रही हैं कि हम लोग अपनी निर्यात करने की जो मकसद है या निर्यात करने का जो प्रोसेस है या जो चीजें निर्यात करनी चाहिए हम लोग प्रोडक्शन पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे, जबकि हमारा पूरा फोकस कहाँ से रहता है, दूसरों से चीजें मंगाना, दूसरे देश से चीजों का आयात करना। और जितना ज्यादा हम दूसरे देश पे डिपेंड करेंगे उतनी ज्यादा हमारी इकोनॉमी खराब होगी, हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था खराब होगी, क्योंकि सारा पैसा हमारा कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे भारत जो सोने की चिड़िया कहा जाता था वो आजकल अब उसकी गिनती नहीं होती है। अब इसकी और क्या विशेषताएं थी कि चार्टर्ड कानून 1813 की चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा, जारी रखा। यानी जो चाय के व्यापार होते थे उसमें कंपनी ने अपना एकाधिकार एकदम जारी रखा, यानी कहा मैं ही मोटा मोटा इस पे मेरा ही अधिकार रहेगा और किसी पे नहीं रहेगा। यानी जो भी चीन के साथ चीनियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी गई। तो ये मेन पॉइंट क्वेश्चन कई बार यहाँ पर क्वेश्चन बना एग्जाम में कि किस चार्टर एक्ट में ईसाइयों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी गई। तो चार्टर कानून 1813 के एक्ट के तहत और भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने की अनुमति दे दी गई। तो ये नहीं कि हम मोटे तौर पे बात करें जो चार्टर्ड कानून 1813 था, इस कानून में भारत की जो स्थानीय सरकारें थी उनको ये बोला गया कि आप व्यक्तियों पर कर लगाइए और कर वो लोग भुगतान न कर, अगर कर का भुगतान वो लोग नहीं कर पा रहे तो उन्हें दंड दीजिए, यानी दंड की व्यवस्था भी उसमें लगा दी गई। अगर हम 1813 का चार्टर्ड अधिनियम की बात करें तो इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। देखो अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि किस चार्टर्ड एक्ट में जो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो चार्टर्ड एक्ट 1833 के एक्ट के तहत। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये क्या थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यानी मोटे तौर पे हम कह सकते हैं ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर इनका नियंत्रण हो जाता है। मद्रास और बंबई के गवर्नरों की विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। चार्टर्ड एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर याद रखना कि देखो प्रयास तो यहाँ पर हुआ था 1833 के चार्टर्ड एक्ट में, लेकिन प्रयास किया गया था, लेकिन 1853 का एक्ट था उसमें व्यवस्था की गई थी। तो प्रयास भी मायने रखता, कभी कोई पूछ लेता प्रयास कब किया गया था, तो चार्टर्ड एक्ट 1833 के। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यापारिक निकाय के रूप में
की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली जितनी भी गतिविधियां थी, उनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। 1853 का चार्टर्ड एक्ट अधिनियम क्या कहता है? तो पहले ही कहा, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया। यानी एक मोटे तौर पे हम कह सकते हैं जो सिविल सेवकों की जो भर्ती परीक्षा थी, उसके चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया। लेकिन अगर हम बात करें प्रयास कहाँ किया गया था, तो चार्टर एक्ट 1833 में ऐसा किया गया था, लेकिन यहाँ पर खोल दिया गया। और भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। यानी याद रखना, केवल ब्रिटिश के लिए नहीं, भारत के जो भी नागरिक थे उनके लिए भी ये खोल दी गई। और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। यानी मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो मैकाले की नियुक्ति 1854 में इसी सिविल सेवक परीक्षा के लिए की गई थी। और उस समय जो कंपनी की जो सेवाएं थी वो दो तरह की होती थी। एक जो होती थी उच्च सिविल सेवा होती थी और एक निम्न सेवा होती थी। पहली कंपनी के कानून द्वारा निर्मित हुई थी, जबकि दूसरी अन्य तरीके से क्या होती थी, निर्मित होती थी। कानून में प्रथम बार भारतीय केंद्र विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया गया। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस चार्टर एक्ट में पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया था। तो चार्टर एक्ट 1853।